देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। चीन को लेकर आज एक ऐसी खबर आई जिससे साबित हो जाता है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में हो रही लाखों मौतें इत्तेफाक नहीं है। जिस कोरोना वायरस से लाखों लोगों की जान गई बल्कि ली गई, वो कोई आकस्मिक आपदा नहीं है। चीन ने इसके लिए बकायदा पूरी तैयारी की। इसीलिए आज हम आपको चीन के वायरस वाली करतूत को हर सिरा जो है उसका सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर चीन की साजिश पर 3 बेहद सनसनीखेज खुलासे हम आपको बताएंगे। पहला खुलासा ये कि अक्टूबर के महीने में वुहान की लैब में क्या हुआ था, 2 हफ्ते तक वुहान की लैब बंद क्यों रही थी। दूसरा खुलासा ये कि सितंबर में चीन के एक एयरपोर्ट पर हड़कंप क्यों मचा था, क्या चीन में सितंबर में ही कोरोना का पहला मामला सामने आ चुका था। तीसरा खुलासे में हम आपको बताएंगे वो सबूत कि नवंबर में जिनपिंग और WHO चीफ के बीच आधे घंटे तक क्या बात हुई। आप जानते हैं कि चीन को लेकर हम पिछले 2 महीने से लगातार खुलासे कर रहे हैं। चीन के हर झूठ को, हर खुलासा सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने किया, लेकिन जो खुलासा हम आज करने वाले हैं वो ना चीन के पाप का अनदेखा अनसुना सच है। इसीलिए टीवी के रिमोट को किनारे रख दीजिए और इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखें। अक्टूबर 2019 का महीना था। वुहान में सर्दी का आगाज हो चुका था, लेकिन शहर की फिजा में 7वें इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स की गर्मी मौजूद थी। वुहान में पहली बार मिलिट्री गेम्स हो रहे थे, जिसमें दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की फौज के जवान हिस्सा ले रहे थे। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वुहान पहुंचे हुए थे। हजारों लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जिनपिंग के चेहरे पर बेफिक्री की बजाय चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही। कुछ ऐसा था जो जिनपिंग को परेशान कर रहा था। सवाल यह है कि अक्टूबर के महीने में वुहान में ऐसा क्या हुआ था? क्या जिनपिंग को किसी अनहोनी की आशंका थी? क्या अक्टूबर में वुहान में कुछ बड़ी घटना हो चुकी? चीन में हो रहे मिलिट्री गेम्स में दुनिया के करीब हर देश की फौज हिस्सा ले रही थी। दुनिया भर से 9000 से ज्यादा जवान वुहान में थे। भारत के 54 जवानों की टीम भी इन गेम्स में हिस्सा लेने वुहान पहुंची थी। मिलिट्री गेम्स होने के 2 महीने के बाद ही चीन ने वुहान में कोरोना वायरस का केस होने का दावा किया था, लेकिन जिस तरीके से जिनपिंग के चेहरे के हाव भाव थे, उससे ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर में ही कोई बड़ी घटना घट चुकी है। आखिर ऐसा क्या था? इस सवाल का जवाब वुहान की उसी लैब में मिलने वाला था जिसे दुनिया भर में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जिस वक्त वुहान में मिलिट्री गेम्स हो रहे थे, उस वक्त वुहान की लैब पर ताला लटका हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हाथ इस बात के पुख्ता सबूत लगे हैं कि अक्टूबर में वुहान की लैब को 2 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को बंद कर दिया गया। 24 अक्टूबर यानी करीब 2 हफ्ते तक वुहान की लैब को बंद रखा गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक यह रिपोर्ट सेलफोन लोकेशन के डेटा के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि वुहान लैब के हाई सिक्योरिटी एरिया में 7 से 24 अक्टूबर के बीच तक कोई फोन एक्टिविटी नहीं देखी गई। इसलिए माना जा रहा है कि 6 से 11 अक्टूबर के बीच लैब में कोई बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से 7 से 24 अक्टूबर तक लैब को बंद करना पड़ा। अक्टूबर में वुहान लैब को बंद करने से पहले चीन की बैट वुमन कही जाने वाली साइंटिस्ट शी झेंगली भी लैब में रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च के लिए चीन से यूनान प्रोविंस से खास तौर से 500 चमगादड़ लाए गए थे। रिसर्च के दौरान चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक पर हमला कर दिया था, जिसमें चमगादड़ की लार रिसर्चर की स्किन के संपर्क में आ गई थी। वुहान किसी लैब में वायरस बनाकर अपनी काबिलियत का मुरीद करने का चीन ने मुगालता पाला हुआ था। चीन दावा करता है कि वुहान की लेवल 4 की यह लैब दुनिया की बेहतरीन लैब में से एक है, लेकिन चीन का यह दावा हकीकत से कोसों दूर है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चीन जिन वैज्ञानिकों के नाम पर दुनिया के सामने इतराता रहता है, ये तस्वीरें चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ही हैं। यूं लगता है मानो 10वीं या 12वीं के छात्र कॉलेज की लैब में बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हों। चीन जिन वैज्ञानिकों के नाम पर दुनिया के सामने इतराता रहता है, उनकी हकीकत देख लीजिए। ना किसी के चेहरे पर मास्क है, ना ही किसी के हाथ में दास्ताने हैं।
इतना ही नहीं, खुले हाथों से ही चीन के कथित साइंटिस्ट चमगादड़ पकड़ रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, जिस फ्रीजर में चीन 1,500 से ज्यादा वायरस रखने का दावा करता है, उसकी सीलिंग तक टूटी हुई है। ये तस्वीरें वुहान लैब की वेबसाइट से हटा दी गई हैं। बिना मास्क पहने वैज्ञानिकों की तस्वीरें डिलीट कर दी गई हैं। लैब के खस्ता हाल वाली पोल खोलने वाली तस्वीरें भी हटा दी गई हैं। मार्च 2018 में बीजिंग में अमेरिकी दूतावास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट रिक स्विट्जर ने इस इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। चीन ने वुहान लैब में अमेरिकी वैज्ञानिकों के दौरे को भी अपने साइट की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस चीन ने लैब में बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात के पुख्ता सबूत होने का दावा तक कर चुके हैं। हालांकि चीन लगातार कोरोना वायरस के लिए वुहान की लैब को जिम्मेदार मानने से इनकार करता रहा है। चीन लगातार कहता रहा है कि कोरोना वायरस का वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अक्टूबर के महीने में वुहान लैब के 2 हफ्ते तक बंद रहने से यह साफ हो जाता है कि चीन में वायरस दिसंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर से ही फैल चुका था। बावजूद इसके चीन अपने पाप पर पर्दा डालता रहा। वैसे अक्टूबर से पहले सितंबर 2019 में भी चीन में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसका ताल्लुक भी कोरोना वायरस से है। सितंबर में क्या हुआ था और क्यों यह माना जा रहा है कि चीन में कोरोना का पहला मामला सितंबर में ही आ चुका था, इस रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। तारीख 18 सितंबर 2019, जगह वुहान एयरपोर्ट। ये बात 18 सितंबर 2019 की है। दोपहर का वक्त था। एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड करने वाला था। इसी दौरान वुहान के तियानहे एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिस में एक इमरजेंसी मैसेज आया। मैसेज में कहा गया कि एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर बहुत बीमार है। इस मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुरंत मेडिकल असिस्टेंस का इंतजाम किया जाए। मैसेज मिलते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जिस वक्त वुहान एयरपोर्ट के कस्टम डिपार्टमेंट में यह मैसेज फ्लैश हुआ, उस वक्त एयरपोर्ट पर काफी भीड़ थी। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी। लोगों तक बात पहुंचने पर हंगामा हो सकता था। एयरपोर्ट का स्टाफ इमरजेंसी मोड में आ चुका था। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ये तस्वीरें उसी मीटिंग की हैं। वुहान एयरपोर्ट पर हुई मीटिंग में सीनियर अफसर शामिल थे। इस मीटिंग के लिए एयरपोर्ट की फर्स्ट एड यूनिट को बुलाया गया। एयरपोर्ट इमरजेंसी मोड में था। फ्लाइट लैंड करने के बाद बीमार पैसेंजर को अलग कर लिया गया। जांच की जाने लगी। करीब 2.5 घंटे की जांच के बाद खुलासा हुआ कि यह मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट को डिसइंफेक्ट करने की तैयारी होने लगी। हेल्थ वर्कर्स की टीम बुलाकर एयरपोर्ट के कोने कोने पर छिड़काव किया गया। एयरपोर्ट के कुछ हिस्से को खाली करवा दिया गया। अब बात फैल चुकी थी। एयरपोर्ट पर मौजूद सभी यात्रियों के फोन लगातार बज रहे थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एयरपोर्ट में इमरजेंसी लगा दी गई है। 18 अक्टूबर से चीन में मिलिट्री गेम्स की शुरुआत होनी थी, जिसमें दुनिया के 10,000 से ज्यादा फौजी एथलीट पहुंचने वाले थे। वुहान एयरपोर्ट में कोरोना का मरीज मिलने के बाद दुनिया अपने जवानों को लेकर फिक्रमंद हो चुकी थी। चीन से सवाल पूछे जाने लगे थे और यहीं से चीन के झूठ की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। चीन की तरफ से बताया गया कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के आयोजन को लेकर इमरजेंसी रिस्पांस की जांच करने के लिए कोरोना वायरस की ड्रिल की गई, जिसका मकसद इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारियों को जांचना था। चीन जानता था कि अगर दुनिया को सच्चाई का पता चलेगा तो वुहान में होने वाले मिलिट्री गेम्स पर पानी फिर सकता है। इसलिए कोरोना वायरस की बात को इमरजेंसी ड्रिल के बहाने के नाम पर दबा दिया गया। लेकिन सवाल उठे भी। पूछा जाने लगा कि इमरजेंसी ड्रिल के लिए चीन ने इसी अभ्यास को क्यों चुना, नए कोरोना वायरस को लेकर ही ड्रिल क्यों की गई। यानी कहीं ना कहीं चीन में सितंबर में ही कोरोना का पहला केस सामने आ चुका था, जिसे सिर्फ इसलिए छिपा दिया गया क्योंकि 1 महीने बाद वुहान में मिलिट्री गेम्स होने थे। अब आप ये सोचेंगे कि वुहान में हुई कोरोना ड्रिल का खुलासा आखिर 7 महीने बाद कैसे हुआ।
तो इसका जवाब वुहान से 9000 किलोमीटर दूर फ्रांस में मिलेगा। फ्रांस कोरोना से कराह रहा है। पेरिस से लेकर फ्रांस के सभी शहरों में हर रोज वायरस सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। हालात ये हैं कि पूरी ताकत और संसाधन लगाकर भी फ्रांस में कोरोना का कोहराम कम नहीं हो पा रहा है। फ्रांस में कोरोना से 26,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 1.5 लाख लोग वायरस से संक्रमित हैं। करीब 3,000 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। माना जा रहा था कि इटली और स्पेन के मुकाबले फ्रांस में कोरोना वायरस देर से पहुंचा, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि फ्रांस में दिसंबर में ही कोरोना पहुंच चुका था और यह वुहान में मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने गई टीम के लौटने के बाद ही पहुंच गया था। वुहान के मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने फ्रांस का 406 सदस्यों का दल गया था। इनमें 281 एथलीट थे, जबकि बाकी लोग टीम मैनेजमेंट से जुड़े थे। वुहान वॉर गेम्स में फ्रेंच टीम को फेयर प्ले अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन यही टीम लौटने पर अपने साथ कोरोना वायरस भी ले आई। जिसका पता दिसंबर में ही चल गया था। पिछले हफ्ते एक फ्रेंच एथलीट एलोडी क्लाउवेल ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के दौरान कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। मिलिट्री गेम्स के दौरान कई एथलीट काफी अधिक बीमार हो गए थे। फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देशों के एथलीट वुहान में हुए मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के बाद बीमार हो गए थे। इसलिए माना जा रहा है कि वुहान में सितंबर में ही कोरोना वायरस फैल चुका था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।